नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हमारे साथ जज एडवोकेट पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन जपो के प्रमुख और लोगों को एक न्याय व्यवस्था के प्रति सजग करने वाले श्री सुभाष कैटी जी हैं। सुभाष कैटी जी, पहले तो आपका स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला और आज वो चीज़ें आपने हमारे जो दर्शक हैं, जो प्यार करने वाले आपको हैं, उनके साथ शेयर करने के लिए कि उनको समझ नहीं आ रहा कि न्याय व्यवस्था के साथ वो कैसे डील करें। और आज के जो हालात हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में डेट मिलती है और कुछ नहीं मिलता। उस तरीक़ों के जो झंझट से वो कैसे निकलें और अपनी फाइट कैसे कर सकें, यो कुछ अपना तजर्बा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए क्या चीज़ है आज की डेट में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली जो हिंदुस्तान की है, उसको आप कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर खड़ी देख रहे हैं? न्याय प्रणाली की हम बहुत इज्जत करते थे। मुझे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बहुत अच्छे अच्छे फैसले मिले जी। परंतु आजकल जो देश की सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और अधिकांश हाई कोर्ट में भी अब वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी। जैसे कि आप सभी ने देखा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब को रातों रात बदलकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगा दिया गया क्योंकि उन्हें कुछ सत्तारूढ़ नेताओं के विरुद्ध फैसला दिया था। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के न्यायालय भी सत्ता के इशारों पर चलने लगे हैं और सत्ता के इशारों पर नहीं, मैं तो कहूँगा सत्ता उन्हें हाँकने का काम कर रही है। अब सत्ता में जयते नहीं कह सकते, अब तो सत्ता में जयते है, यानी कि जो सत्ता कहेगी वो ही होगा। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों में हम सभी ने देखा, पिछले कुछ सालों से जो लोग भी न्याय की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ को दबाने का पुरजोर काम होता है। डॉक्टर कफील खान, श्री प्रशांत भूषण जी का ताज़ा मामला है हम सभी के सामने कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस कोविड-19 के काल में, जबकि सुप्रीम कोर्ट बंद पड़ी थी, 1 महीने में 11 साल पुराना मामला निकालकर प्रशांत भूषण जी की आवाज़ बंद करने की एक बहुत ही नीच हरकत की है देश की सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता के इशारे पर। क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये आवाज़ बंद हो जाएगी तो बाकी सब अपने आप डर जाएंगे। ये हमारे देश में चैनलों तो सब ने माथा टेक दिया है, निपटा दिया है। सिर्फ अभी रवीश कुमार या एनडीटीवी थोड़ा चल रहे हैं, वो भी ज़्यादा खुलकर नहीं चल रहे। हालांकि वेब चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो देश के वेब चैनल को सलाम करता हूं, जो फिर भी थोड़ी बहुत न्याय की उम्मीद बची है या इंसाफ की और जनता की आवाज़ बची है, वेब चैनल वाले उठा रहे हैं। नॉर्मली क्या दिक्कत होती है कि कैटी साहब कि एक आम आदमी का पहले तो कोर्ट और अदालत का नाम सुनकर डर जाता है कि इतने महंगे वकील कहाँ से करेंगे। चलो वो कहीं ना कहीं से मैनेज करता, कोई घर बार गिरवी करता, कोई खुद बेचता, कुछ ना कुछ करके वो मैनेज करता है। लेकिन जब वो न्यायालय के मंदिर में जाता है तो उसको जाके पता चलता है कि जहाँ वकील वकालत कम कर रही है, जलालत ज़्यादा हो रही है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे को बहुत बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। मैं कई सेमिनार अटेंड करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठते हैं। जब मैं उनको कहता हूँ कि आप बिना वकील के भी अदालत में अपना मामला ले जा सकते हैं, वो मेरे साथ ऐसे देखते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ी गप मार दी। जबकि ये हकीकत है कि हम बिना वकील के भी अपना केस लड़ सकते हैं। कारण क्योंकि वहाँ पर जो सरकारी वकील बैठा है वो आपकी सहायता के लिए बैठा है। वो आपकी सहायता करेगा। जज की सरकारी वकील का मतलब है आम जनता और जज के बीच में जो फासला है वो बात नहीं कह पाता, वो उसको समझाएगा, इंटरमीडिएट बन जाता है, उसकी बात क्लियर हो जाती है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। लेकिन एक बात है कैटी साहब के, नॉर्मली देखिए कि कोई आदमी जब क्राइम करता है तो वो 5 लाख से छोड़ के 5 करोड़ का भी वकील कर लेता है। एक जो पीड़ित पक्ष है, मान लीजिए वो नहीं मैनेज कर सकता तो कोर्ट उसको प्रोवाइड करा, वकील बिक जाता है। सर मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि पीड़ित पक्ष को कोर्ट कहता है अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको वकील प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन जो वकील है उसको तो फीस जेन्युइन मिलती है, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार जो भी देती है, तो वो 5 लाख या 5 करोड़ वाले वकील के सामने फाइट कैसे कर सकेगा? ये हमें कुछ डिजास्टर में चीज हुई। मैं कहता हूँ जी, जहाँ पर भी आप सोचते हैं ना इंसाफ जल्दी हो गया, मैं ये मानता हूँ कि दूसरी पार्टी का वकील मैनेज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कारण मैंने अक्सर देखा केसों में, 20-22 साल से मैं लुधियाना कोर्ट में, हाई कोर्ट में देख रहा हूँ, जब सेटिंग है आपके वकील के दूसरे वकील के साथ, वो आवाज पड़ते ही वो भी आ जाता है और बातचीत शुरू। जब सेटिंग नहीं है तो 500-300 रुपया देकर जो रीडर है जज का, उसको कह दिया जाता है
कि शाम 4 बजे तक आवाज नहीं मारनी, बिल्कुल। या दूसरी पार्टी पेशाब करने गई, खाना खाने कोई गई, ना कोई उस बहाना समय बना- आवाज मारते हैं कि निबड़ ताकि जाता। उसका डेट डाल दी जाए। ये एक गोरख धंधा हो रहा है आप देश के समझ लाल। रहे हैं कि जो कोर्ट में तरीक है वो सब तरीक नहीं, तरीक ना तरीक का एक धंधा बन चुका है। बिल्कुल धंधा। जैसे पुलिस में इंक्वायरी एक धंधा बन चुका है, वहाँ कोर्ट में वो तरीके का धंधा बन मैं चुका है। कहता हूँ मेरी कई जजों से बहस होती है, ये तारीख पर तारीख का धंधा बंद करो। जी। वो कहते हैं जी कैसे बंद कर दूं? हम्म, कहते हैं तो आप जानते ही हैं क्या? मैं कहा वकील आपसे तारीख मांगते हैं ना। मैं कहा आप मत दो। कहता फिर क्या करूं? मैं कहा जुर्माना लगाइए। बिल्कुल। कहता जिस आदमी को जो गैर कानूनी काम करने वाला वो तो जुर्माना देने में तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल। जुर्माना लेकर भी कौन सा इंसाफ मिलेगा? ये जज बैठकर सीट पर स्वीकार करते हैं कि यानी कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। हम लोग पिछले काफी टाइम से आवाज उठा रहे थे कि ये न्यायालय में करप्शन है, करप्ट है। अब तो कई जजेस आ गए हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज खुद अपन जो लोगों के लिए न्याय करते थे वो अब खुद मीडिया के सामने आके खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं। तो मतलब हालात आप समझ रहे हैं कि बद से बदतर हो रहे हैं। बदतर नहीं, अब तो हालात खत्म हो गए। मैं तो कहता था जिला न्यायालयों में हालत खराब है, लेकिन अब देश की सुप्रीम कोर्ट के हालात देखकर ऐसा लगता है कि हालात बदतर क्या कहें, अब तो क्रांति के नजदीक है। मतलब आपको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये तूफान से पहले वाली शांति बहुत बड़ी मतलब जैसे तूफान आने कई वाला है कंट्रियों बस। में हुआ है कि जो पहले नजर आता था शांत आता था, बहुत अच्छा नजर आता था, लेकिन वो 1 डे में 2 डे में ऐसा कुछ हो गया जो किसी ने सोचा ही नहीं था। आप लग रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था हमारी उलझ चुकी है, जहाँ आप कह रहे हैं कि आपकी भाषा में करप्ट कह रहे हैं इसको, सिस्टम में हो चुकी है। करप्ट नहीं, कोलैप्स। कल जो प्रशांत भूषण जी के केस में उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया, जी। उन्होंने कहा कि कोलैप्स हो गई है सुप्रीम कोर्ट। और जो मिश्रा जी जज साहब थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारे से माफी क्या मांगनी थी, हम पर एक और आरोप जड़ दिया, ये तो खुद कहा। अब और बड़ा कह दिया है वो। उसने कहा, उस सब प्रशांत भूषण जी के वकील ने कहा, मैं अभी अभी सुनकर आओ, वो कहते कि कौन नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट कोलैप्स हो चुकी है। वो कहता है कि कैमरे पर लोग कहने से डरते हैं, कारण क्योंकि सारे अदालत की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरते हैं। लेकिन असल में ये सही बात है, हिंदुस्तान का सिस्टम सारा कोर्ट का कोलैप्स हो चुका है। अभी आप चाहते हैं कि जैसे हर चीज जवाबदेह है, इसमें भी होना चाहिए। और बड़ी हैरानी हुई कि पिछले कुछ चंद सालों में हमने देखा है कि जो कोर्ट्स में जजेस होते हैं वो आज की डेट में रिटायर होते हैं, दूसरे दिन को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तीसरे दिन वो बेनिफिट ले लेते हैं। जबकि हमारी जो नॉलेज में जब से हमने स्टडी की उसमें क्या होता था, जब कोर्ट से कोई जज रिटायर होता था वो एक किस्म का एकांतवास में चला जाता था, किसी को पता ही नहीं होता था कि आदमी ने क्या कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा है, किसी के साथ है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक दिन तो उसकी कोर्ट के जज की विधायकी पार्टी दी जाती है और हम 10 रोज बाद देखते हैं कि वो जज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, राज्यसभा का मेंबर बन गया, केरल का राज्यपाल बन गया। वो आप समझ रहे हैं कि वो तो ओपनली हो गया सारा कुछ। इस सरकार में ज्यादा खुला नंगापन आ गया। जहाँ तो कांग्रेस पहले करती होगी, थोड़ा ढककर चल रहा था, लेकिन अब तो खुला नंगापन आ गया कि ये मेरी अदालत है, आगे जो इनके बाप की अदालत आगे है। जैसे कहा जाता था कि मुझे कहीं नहीं न्याय मिले तो मुझे कोर्ट में अदालत में न्याय मिलेगा, पर अब लग रहा है कि वहां वाला भी जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया। बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो फिर अब ये आगे यही चलेगा। ये जो फिर अडंबर रचे जा रहे हैं, सिस्टम डाल जा रहे हैं, तो उसका क्या वजूद क्या रह जाएगा? हम इतनी देर से मांग कर रहे हैं अदालतों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, वो तो एलसीडी होनी चाहिए। वो तो एलसीडी लगे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। मैं वही कह रहा हूँ, एलसीडी लगी वो तो शोपीस हो गया, नागपूर्ति होगी कि हमने लगा दिया। ना कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं वो बंद है। हम उसको एडमिट करते हैं कि वो बंद है, लेकिन वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि उसको करना, उसको भी कोई फॉलो नहीं कर रहा। मेरे फोन निकलवाए जाते हैं जेब से जी कि ये कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले, क्योंकि जज बदतमीजी और बेवकूफियां करते हैं अदालत में बैठकर। नहीं वो तो हम अक्सर कहते हैं कि एक जज के 2 फुट 3 फुट से एक रीडर बैठा है, अगर मेरे हिसाब से 1-2 घंटे में तो उसकी तलाशी ली जाए तो उसकी जेब में से इतने पैसे निकल जाएंगे, उसके दराज में पैसे डालते रहते हैं नहीं बात, सारे पैकेट ले लेके पकड़ रहा है। जो जज आपको 2 फुट की करप्शन नहीं खत्म कर सकता, आप उससे क्या उम्मीद रखोगे? मैं क्या जी, उसका रीडर उसको फाइल पकड़ाने का तरीका है, ऐसे करता है, लंबी डेट डालनी है, छोटी डेट डालनी है, उसी से जज समझ जाता है। मतलब आपने इतने साल कोर्टों में घूमा है, आपको उनके फीलिंग्स, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज का जी, मैं ये मेरे सामने पूरे नंगे हैं। और मैं जब भी लुधियाना सेशन कोर्ट में पेश होता हूँ, पहले सारे वकीलों को और सभी लोगों को निकाला जाता है, फिर मेरी पेशी शुरू होती है। नहीं, मैंने एक केस में आपको देखा था, आपके साथ भी मैं गया था, उसमें आपने लिखा था कि मैं शायद मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, जिसमें आपने बताया था कि 17 साल हो गया, मैं आज इसकी बरसी मना रहा हूँ। उस केस के बारे में बताइए। अभी वो केस चल रहा है जी, पेंडिंग। अब 18वीं बरसी होगी, 19वीं क्या जी, अभी वो 18वीं बरसी हो गई।
अभी आप हैरान होंगे, उस केस में अमरपाल जज हैं जी। सरकारी वकील जो 500-500 रुपए में बिकता है वो अब जज बना हुआ है। ओके, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ हाई कोर्ट में भी लगा दिया है। ओके, मगर अभी तक हाई कोर्ट में भी तारीख पर तारीख चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हाई कोर्ट में आ गई, तो बाकी नीचे वाला पहले न्यायालय में तो बुरा हाल था, लुधियाना जिला न्यायालय में तो, लेकिन अब जो यही बीमारी बड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गई। आपकी जो फील्ड में लोग, आपकी सोच के जो लोग हैं, उसमें अक्सर कहा जाता है आपको क्रांतिवीर कहा जाता है, क्रांति सेना कहता जाता है। जी तो हम जब मान के चले कि ये जो क्रांति आने वाली, उसमें आप जैसे वीर जो साथ में मिल रहे हैं आपके साथ, जहाँ हमको पहले गोली पड़ेगी जी, नहीं सरकार हमको पहले उठाएगी, ये पक्की बात है। जी जी, सबसे पहले हम लोगों को ही उठाया जाएगा जो सक्रिय हैं, जी जी, सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों के खिलाफ बोलते हैं, डट कर बोलते हैं। और पूरा मामला 1 दिन की तारीख के लिए मेरे को जज ने 5 दिन के लिए जेल भेजा। जी जी, आप हैरान हो गए 1 अक्टूबर को। जी जी, और उसके बाद में वो अमरपाल 50-50 दिन की, अभी 100 दिन की तारीख डाल रहा है। अरे 1 दिन में तेरी माँ मर गई, आज तेरा बाप मर गया 100 दिन के लिए। नहीं हम मानते मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि आम आदमी जवाबदेह है जो कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट में जो सिस्टम बैठा वो जवाबदेह नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। आपका कहने का यही कि जिस दिन दोनों तरफ से जवाबदेही हो जाएगी, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल करप्शन होगी, तब अब जूते की नोक पर ही सब काम सीधा होगा। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन कैटी साहब आपसे, आप सीनियर भी हैं इस फील्ड में, तो खैर आपकी पीएचडी हो गई है, अच्छे एडवोकेट सीनियर्स आपसे सलाह लेते हैं। आज की डेट में कोर्ट्स में डॉक्टर कफील और प्रशांत भूषण जी का मैटर चल रहा है, आपके हिसाब से इन लोगों को किस चीज की सजा दी जा रही है? आम आदमी आवाज उठाने की, आवाज उठाने की इनका सबसे बड़ा और गुनाह बाकी सबको जैसे कहते हैं ना पंजाबी में जी, एक कां मार के लटकाया जाता है दहशत के लिए, बाकी कहाँ करते हैं। जी जी, वो प्रशांत भूषण और डॉक्टर कफील को अंदर करके ये बाकियों के मुंह बंद करने की साजिश हो रही है। मगर अब सरकार को डर लगने लगा है कि जनता जागरूक हो रही है, इसीलिए इस मामले को अब पेंडिंग रखने की कोशिश हो रही है। ये थे हमारे साथ श्री सुभाष कैटी जी, जो न्याय और इंसाफ के लिए खुद तो कई सालों से लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि साथ ही साथ लोगों को सजग कर रहे हैं उनके रूल एंड रेगुलेशन राइट्स के लिए, कि वो कैसे लड़ सकते हैं, अदालत में अपना केस आप लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें बीच में निकल के आई है, और सबसे इन्होंने अच्छी जो मुझे भी बात बताई थी, कि आप अपनी जो केस में अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, कि जो बहुत कम लोगों को पता है कि आप जिस स्टेट में रहते हो, पंजाबी में, हिंदी में, किसी उर्दू में आप उसमें अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको वकील चाहिए, वकील लो। अगर आपको लगता है वकील बिक रहा है, तरीक में जाने अनजाने में ड्रामेबाजी कर रहा है, तो अपना केस खुद लड़ो और डट कर लड़ो, कोई बात नहीं। ये थे हमारे साथ कैटी साहब, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। हम बहुत जल्द कैटी साहब से फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और कई लोग ऐसे हैं जिनके आज रूबरू हुए हैं, जिनको हम कोशिश करेंगे इन पर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करें, जिनको नई चीज़ों की कई साल से धक्के खा रहे कोर्टों में, उनसे गाइडलाइन ले। कैटी साहब, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।